राशि वालों, दोस्तों अब समय बदलने वाला नहीं है, बल्कि समय अब सीधी गिनती शुरू करने वाला है। यानी कि अब सीधी गिनती शुरू होने वाली है। इन 3 चीज़ों में होगा बहुत बड़ा बदलाव। नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री शनिदेव। मैं हूँ आपकी एस्ट्रो संजना शर्मा। दोस्तों, जिस चीज़ का इंतज़ार आपने महीनों से व सालों से किया था, जिसके लिए आपने रातों की नींद खोई, जिसके लिए लोगों के ताने सुने, जिसके लिए भगवान से बार-बार प्रार्थना करके और कुछ मन्नतें मांगी, अब उसकी उल्टी गिनती नहीं बल्कि सीधी गिनती शुरू होने वाली है। और जब किस्मत सीधी गिनती शुरू करती है तो सबसे पहले उन लोगों की नींद उड़ जाती है जो कभी आपको कमज़ोर समझते थे, जो आपकी असफलता का मज़ाक उड़ाते थे और जो चाहते थे कि आप कभी आगे न बढ़ो। लेकिन अब खेल बदलने वाला है। ब्रह्मांड के संकेत साफ बता रहे हैं कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में ऐसा परिवर्तन आने वाला है जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह बदलाव हर किसी के लिए नहीं, केवल उन लोगों के लिए है जिन्होंने कठिन समय में भी हार नहीं मानी, जिन्होंने भगवान पर भरोसा नहीं छोड़ा और जिन्होंने अपने कर्म को कभी नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी में आपको 3 ऐसे संकेत बताऊंगी जो अगर आपकी ज़िंदगी में दिखने लगे तो समझ जाइएगा कि अब आपके जीवन की सीधी गिनती सचमुच शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, 16 जुलाई को सूर्यदेव वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में आएंगे, जहां पहले से मौजूद बुध ग्रह के साथ मिलकर वे बुध आदित्य राजयोग बनाएंगे। इनके साथ ही शुरुआती दिनों में चंद्रमा की मौजूदगी से त्रिग्रही योग भी बनेगा और साथ में 27 जुलाई को शनि देव की सबसे बड़ी चाल बदलेगी। 27 जुलाई को शनि देव, जो न्याय के देवता माने जाते हैं, कर्म फल दाता माने जाते हैं, उनके चाल में बदलाव होगा। यानी कि शनि देव अब वक्रीय चाल में होने वाले हैं, यानी कि शनि की चाल उल्टी होने वाली है। जी हाँ, तो अब बात करते हैं उस पल की जिसका इंतज़ार शायद आपको कई वर्षों से था। अगर आपने अब तक धैर्य रखा, अगर हर कठिनाइयों के बाद भी आप टूट कर भी खड़े हुए हैं, तो अब समझ लीजिए कि ज़िंदगी में सीधी गिनती शुरू हो चुकी है। आपके जीवन की उल्टी गिनती अब समाप्त होगी और अब शुरू हो सकती है सीधी गिनती। पिछले कुछ समय से या पिछले कुछ सालों से आपने देखा होगा, एक बात आपको ज़रूर महसूस हुई होगी, जैसे ही कोई खुशियाँ आपके दरवाजे तक पहुँचती हैं, उससे पहले ही कोई नई परेशानी आ जा रही थी। कभी रिश्तों में दूरी आई, कभी पैसों की तंगी ने आपको सोचने पर मजबूर किया, कभी नौकरी या काम में इतनी मेहनत करने के बाद भी मनचाहा परिणाम आपको नहीं मिला, तो कभी सम्मान पाने के लिए किए गए प्रयास भी अधूरे रह गए। आपको ऐसा लगने लगा कि आखिर आपकी ज़िंदगी हर बार परेशान क्यों करती है आपको? हर बार रुकावटें क्यों आती है? पिछले लगभग 2 वर्षों में शायद ही कोई ऐसा रहा हो जब आपने बिना किसी चिंता के चैन की साँस ली हो। एक समस्या खत्म भी नहीं होती थी कि दूसरी सामने खड़ी आपको मिल जाती थी। देखा जाए, कभी आपको परिवार की चिंता, कभी भविष्य की चिंता, कभी बढ़ते हुए खर्च, तो कभी अपने सपने अधूरे रह जाने का दर्द। धीरे-धीरे इन परिस्थितियों ने आपको अंदर तक पूरी तरह से बदल दिया है। देखा जाए, आप जो व्यक्ति थे पहले खुलकर हँसते थे, वह अब मुस्कुराने से पहले भी आप सोचने लग जाते हैं। जो हर काम पूरे आत्मविश्वास से आप किया करते थे, अब वही हर नए कदम में पहले आप कई बार विचार करते हैं। आपने अपनी कई अच्छाइयों को केवल इसलिए भी टाल दिया, हटा दिया, क्योंकि परिस्थितियाँ आपको देखा जाए बहुत ही तंग की हैं। कई बार आपने मन ही मन कहा होगा, अभी नहीं, शायद अगले महीने नहीं, शायद थोड़ा और समय बीत जाए, जब हालात ठीक हो जाएँगे तब यह काम करूँगी, चाहे करूँगा, चाहे यह करेंगे। मतलब कोई भी ऐसा चीज़ें था जिसे हर बार आप टालते गए। लेकिन वह सही समय आता ही नहीं दिखा आपको। ऐसा लगा जैसे आपकी खुशियाँ ही उल्टी गिनती चल रही हैं, आपकी खुशियों की ही। एक खुशी आती है और उससे पहले कोई बड़ी चिंता आपके सामने खड़ी हो जाती थी। लेकिन
हर अंधेरे रात की एक सुबह होती है और हर कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता। जीवन का चक्र भी एक जैसा नहीं चलता। जिस प्रकार समय बदलता है, उसी प्रकार परिस्थितियां भी बदलती है। और जब परिवर्तन की शुरुआत होती है, तो वह अचानक नहीं दिखाई देता है। जी हाँ, सबसे पहले छोटे छोटे संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। जो व्यक्ति उन संकेतों को समझ लेता है, वह चैन की सांस ले लेता है। तो चलिए हम बात करते हैं उन 3 जगहों के बारे में जिसमें बदलाव दिखाई देगा, जिसमें अब सीधी गिनती शुरू होगी। पहला बदलाव, रुका हुआ काम अचानक गति पकड़ेगा। जो काम बार-बार रुक जाते थे, जिनमें आखिरी समय पर कोई न कोई बाधा आ जाती थी, वही काम अब आसानी से पूरे होने लगेंगे। हो सकता है कि आपकी शादी की या आपके घर में किसी सदस्य की शादी की बात बार-बार बनते-बनते रुक जाती थी। हर बार कोई न कोई नया कारण सामने आ जाता था। तो संभव है कि आप किसी महत्वपूर्ण यात्रा पर जाना चाहते हैं, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से वो यात्रा टल जाती हो, या फिर किसी कॉलेज, विश्वविद्यालय या किसी महत्वपूर्ण कोर्स में प्रवेश लेना चाहते हो, लेकिन हर बार कोई न कोई समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा था। कुछ लोगों के घर में संपत्ति या बंटवारे को लेकर लंबे समय से बातचीत चल रही थी, लेकिन हर बार कोई न कोई रुकावटें खड़ी हो जाती थी। किसी का सरकारी काम अटक जाता हो, तो किसी के दस्तावेज पूरे न होने के होने के बाद भी काम आगे नहीं बढ़ पा रहा हो। इन तरह का समस्या का आपको ज़रूर सामना करना पड़ा होगा। यदि आप लंबे समय से ऐसी किसी भी तरह की रुकावटों का सामना अगर किए हैं, तो अब धीरे-धीरे इन बाधाओं का अंत होने की संभावना अब दिख रही है। जो रास्ते पहले आपको बंद दिखाई दे रहे थे, वही अब खुलने लगेंगे। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे परिस्थितियाँ धीरे-धीरे आपके पक्ष में आने लगी हैं और काम पहले की तुलना में अधिक सहजता से पूरा होने लगे हैं। ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके लिए रास्ता साफ कर रही हो या आपको नए रास्ते पर ले जा रही हो। अब बात करते हैं दूसरे बदलाव के बारे में। दूसरा बदलाव, आर्थिक स्थिति में सुधार। यदि पिछले लंबे समय से आप किसी काम में यह सोचकर पूरी मेहनत कर रहे थे कि इससे आपको अच्छा धन लाभ मिलेगा, लेकिन हर बार अंतिम समय पे सफलता हाथ से निकल जाती थी, या आपने किसी योजना पर बहुत सोच विचार करके समय और पैसा लगाया, फिर भी अपेक्षित परिणाम आपको नहीं मिला, तो अब परिस्थितियाँ बदलने वाली है। जी हाँ, आप देखेंगे कि 27 जुलाई के बाद से कुछ लोगों का धन किसी व्यक्ति के पास अगर लंबे समय से फंसा हुआ है, तो वह वापस आएगा। अगर सामने वाला कोई व्यक्ति बार-बार आज, कल या किसी और दिन किसी न किसी बहाने से पैसा लौटाने की बात टाल रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए भी अब रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना नज़र आ रही है। यदि आप नौकरी करते हैं, तो इन दिनों संभावना है कि वेतन वृद्धि, प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या किसी अच्छे अवसर का सुखद समाचार भी आपको मिल सकता है। वहीं जो लोग व्यापार करते हैं, उन्हें नए ग्राहक, रुके हुए भुगतान या लाभ के नए स्रोत मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखिए, धन का आगमन केवल भाग्य से नहीं होता है, बल्कि सही समय पर किए गए कर्म भी उसका मार्ग बनाते हैं। इसलिए मेहनत करते रहिए और आने वाले अवसरों को पहचानने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि यह समय साधारण समय नहीं माना जा रहा है। संभव है कि जिस आर्थिक राहत का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उसकी शुरुआत अब धीरे-धीरे आपके जीवन में दिखाई देने लगी हो। अचानक पैसा आसमान से नहीं गिरेगा, लेकिन आय के नए रास्ते बनेंगे। खर्चों पर नियंत्रण आएगा और धीरे-धीरे आर्थिक दबाव भी अब आपके ऊपर से कम होगा। यही वह समय होगा जब समझदारी से लिया गया हर फैसला भविष्य को मजबूत बना सकता है। जी हाँ, अब एक बात आप हमेशा याद रखिएगा। जी हाँ, जब अच्छे दिन आते हैं, तब इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा भी शुरू हो जाती है। जी हाँ, इसलिए अहंकार से इन दिनों आपको दूर रहना है।
किसी का अपमान नहीं करना है, अपने माता-पिता तथा ईश्वर के प्रति कृतज्ञता बनाकर रखना आपके लिए इन दिनों बहुत ज़रूरी होगा। किसी को अपने पैसे का रोब ना दिखाएँ, किसी को घमंड ना दिखाएँ। यही वो बातें होंगी जो इस सकारात्मक समय को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करेंगी। अगर आप भी पिछले कुछ समय से ऐसा महसूस कर रहे हैं कि ज़िंदगी धीरे-धीरे अब सही दिशा में बढ़ रही है, जैसा आप चाह रहे थे, सेम वैसा तो नहीं लेकिन कुछ सकारात्मक बदलाव आपको नज़र आए हैं, तो इसे हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है यही वह शुरुआत हो जिसकी सीधी गिनती अब शुरू हो चुकी है, यानी कि दुखों की उल्टी गिनती शुरू होगी और आपके जीवन की खुशियों की सीधी गिनती शुरू होगी। बात करते हैं तीसरे बदलाव के बारे में, तो मन की बड़ी इच्छा पूरी होने की शुरुआत। जी हाँ, उस इच्छा की शुरुआत होगी जिसे आपने लंबे समय से अपने मन में संजो कर रखा था। आपके साथ बीते दिनों में कई बार ऐसा हुआ था कि आपने जिस चीज़ को खरीदने का मन बनाया, लेकिन हर बार यही सोचा कि अभी नहीं, अगले महीने लेंगे या थोड़ा और पैसा जुट जाए, फिर खरीदेंगे। इस तरह की आपकी कई छोटी-बड़ी इच्छाएँ केवल एक इंतज़ार बनकर रह गई, एक सपने में बस आप उसे सोचते रह गए हैं, लेकिन अब परिस्थितियाँ बदलने वाली हैं। संभव है कि आप अपने लिए कोई ऐसी कीमती वस्तु खरीदें जिसे लेने की इच्छा आप लंबे समय से कर रहे थे। यह कोई नया वाहन हो सकता है, नया मोबाइल, लैपटॉप, टेलीविज़न यानी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या आपके घर की सुख-सुविधा और साज-सज्जा मतलब सजावट, घर की रौनक को बढ़ाने वाला कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान भी खरीद सकते हैं। कुछ लोग अपने लिए अच्छे वस्त्र, आभूषण या अपनी पसंद की कोई विशेष चीज़ें खरीद सकते हैं, ऐसा अवसर आपको प्राप्त होगा। वहीं कुछ लोग अपने घर के लिए नया फर्नीचर, सजावट का सामान या कोई ऐसी वस्तु खरीद सकते हैं जिससे पूरे परिवार को सुविधा मिले और इसके साथ ही खुशी मिले। कुछ लोग तो पिछले हफ्ते यह चीज़ें खरीद कर भी लाए होंगे। यह केवल किसी सामान को खरीदने की बात नहीं, बल्कि यह इस बात का भी संकेत हो सकता है कि आपकी आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में बेहतर हुई है कुछ। और अब आप अपनी इच्छाओं को बार-बार टालने के बजाय उन्हें पूरा करने की स्थिति में पहुंच रहे हैं। जी हाँ, जब मेहनत का फल मिलने लगता है, तब सबसे पहले जीवन की वह इच्छाएं पूरी होने लगती हैं जिन्हें कभी हमने अपने सिर्फ एक सपना समझकर अपने मन में दबा दिया था। अगर आपके साथ भी ऐसा है, तो वह इच्छाएं अब पूरी होने वाली हैं। इस तरह की आपकी कई छोटी-बड़ी इच्छाएँ केवल एक इंतज़ार बनकर रह गई, एक सपने में बस आप उसे सोचते रह गए हैं, लेकिन अब परिस्थितियाँ बदलने वाली हैं। संभव है कि आप अपने लिए कोई ऐसी कीमती वस्तु खरीदें, जिसे लेने की इच्छा आप लंबे समय से कर रहे थे। यह कोई नया वाहन हो सकता है, नया मोबाइल, लैपटॉप, टेलीविज़न यानी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या आपके घर की सुख-सुविधा और साज-सज्जा मतलब सजावट, घर की रौनक को बढ़ाने वाला कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान भी खरीद सकते हैं। कुछ लोग अपने लिए अच्छे वस्त्र, आभूषण या अपनी पसंद की कोई विशेष चीज़ें खरीद सकते हैं, ऐसा अवसर आपको प्राप्त होगा। वहीं कुछ लोग अपने घर के लिए नया फर्नीचर, सजावट का सामान या कोई ऐसी वस्तु खरीद सकते हैं जिससे पूरे परिवार को सुविधा मिले और इसके साथ ही खुशी मिले। कुछ लोग तो पिछले हफ्ते यह चीज़ें खरीद कर भी लाए होंगे। यह केवल किसी सामान को खरीदने की बात नहीं, बल्कि यह इस बात का भी संकेत हो सकता है कि आपकी आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में बेहतर हुई है कुछ। और अब आप अपनी इच्छाओं को बार-बार टालने के बजाय उन्हें पूरा करने की स्थिति में पहुंच रहे हैं। जी हाँ, जब मेहनत का फल मिलने लगता है, तब सबसे पहले जीवन की वह इच्छाएं पूरी होने लगती हैं जिन्हें कभी
हमने अपने सिर्फ एक सपना समझकर अपने मन में दबा दिया था। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो वह इच्छाएँ अब पूरी होने अब वाली हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं आपकी 3 सावधानियों के बारे में जो आज से लेकर आपको 31 जुलाई के अंदर-अंदर बना कर रखनी चाहिए। क्योंकि यह वह समय होगा जिसमें खुशी तो मिलेगी, लेकिन उस खुशियों को कैसे सँभालना है, यह पूरी तरह आप पर निर्भर होगा और यह जानना आपके लिए आवश्यक होगा। तो पहली सावधानी, इन दिनों छोटे-छोटे घर परिवार के बातों को नज़रअंदाज करें। घर के किसी छोटे बच्चे की जिद पूरी करने के लिए आप अहंकार नहीं दिखाएँ, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें। जो बातें आप तक अपने परिवार के खिलाफ जो बातें आपके मन में थी, उसे एक बार सोचें कि क्या आप यह बात सच में सही सोच रहे थे या गलत था, इस पर एक बार विचार करें। बात करते हैं दूसरी सावधानी की, मित्रों की संगत में आकर किसी गलत काम को अंजाम दे सकते हैं। मतलब मित्र के चक्कर में अगर आप नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं, तो यहाँ पर आपके घर का माहौल आज से लेकर 31 जुलाई के अंदर खराब होने की संभावना है। इसलिए यह आपको पूरी तरह से समझना है कि आपको कितना अपना मतलब नशे को किस तरह से नियंत्रण रखना है। अगर आप ना ही करें इन दिनों तो आपके लिए बेहतर होगा। बात करते हैं तीसरी सावधानी के बारे में। तीसरी सावधानी यह रहने वाली है कि इन दिनों अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न दिखाएं, क्योंकि देखा जा रहा है कि आपका जो खान-पान है वो अनियमित है। सोने का, जगने का समय भी पूरी तरह से अनियमित है। मतलब कोई भी एक समय नहीं है कि आप इस टाइम पे जगते हैं, इस टाइम पे खाते हैं। तो इन चीज़ों में आपको सुधार लाना है। अगर आपको एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन या मानसिक तनाव है तो यहाँ पर आपको सुबह जगना है, लोगों से बातचीत करना है, नए-नए लोगों से बातचीत करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुँचे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।